सूरीश्वर जी महाराज साहेब पधार रहे हैं। जिनसासन के राजा पधार रहे हैं। जिनसासन के राजा पधार रहे हैं। हमेशा हमेशा सलामत रहे, हमेशा सलामत रहे। भक्तों के हितकारी है ये गुरुवर तो उपकारी है। भक्तों के हितकारी है ये गुरुवर तो उपकारी है। गुरुवर जी हो सूरीश्वर जी, गुरुवर जी हो सूरीश्वर जी। दोनों हाथ उठा करके तालियों के साथ में गुरु चरणों में समर्पित दोनों हाथ उठा करके गुरु भक्ति में जुटना। जन जन में है खुशियाँ छाई, जन जन में है आहा खुशियाँ छाई। उज्जैन नगरी में बजी सहनाई, जन जन में है आहा खुशियाँ छाई। अवंती नगरी में बाजी सहनाई। तो प्यारे प्यारे गुरुवर पधार चुके हैं। हम सबके प्यारे गुरुवर पधार चुके हैं। हमेशा हमेशा सलामत रहो, हमेशा हमेशा सलामत रहो। भक्तों के हितकारी है ये गुरुवर तो सुखकारी है। भक्तों के हितकारी है गुरुवर तो सुखकारी है। गुरुवर जी हो सूरीश्वर जी, गुरुवर जी हो सूरीश्वर जी। वाराणसी नगरी में पधारे मुमुक्षु रत्न शुभम जी लुंगड़ भी पधार चुके हैं। आइए सर्वप्रथम सामूहिक गुरु वंदन से आज के इस मंगलमय कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। बोले जिन शासन देव की, जिन शासन की यशस्वी गौरवशाली ऐतिहासिक पाठ परंपरा के तमाम गुरु भगवंतों के श्री चरणों में कोटिशः नमन करते हुए परम पूज्य गुरुदेव खरतर गच्छ अधिपति मरुधर मणि आचार्य प्रवर श्री जीन मणि परम सुरेश्वर जी महाराज साहिब के श्री चरणों में चार पंक्तियां सौंप रहा हूं कि गुरु करुणा के सागर हैं। गुरु करुणा के सागर है और समंदर हो तो ऐसा हो। गुरु ने की अनहोनी को होनी, अरे कलंदर हो तो ऐसा हो। न तोपों का तमाशा है न तलवारों की भाषा है। अरे जगत को भक्ति से जीता सिकंदर हो तो ऐसा हो, सिकंदर हो तो ऐसा हो। सूरज की गिरती इन पहली किरणों के साथ ही उज्जैन नगर की इस पावन पुनीत धरा पर एक नए सूरज का उदय हो रहा है। आइएगा खुले दिल से इस नई सुबह की, इस नई फसलों को सलाम करते हैं कि गुरु बिना कोई देव नहीं है, नहीं चिंतामणि रत्न रहे। सूर्य नहीं है, चंद्र नहीं है, गुरु बिना नहीं नागेंद्र है। कामधेनु नहीं, कल्प वृक्ष नहीं, गुरु बिना नहीं अस्तित्व रहे। अरे जगत में गुरुपद श्रेष्ठ है लोगों, गुरुपद में भगवान रहे, गुरुपद में भगवान रहे। सो चंदा उगवे, सो चंदा उगवे और सूरज तपे हजार। इतरो चांदणो होवता थका भी, गुरु बिना घोर अंधेर, गुरु बिना घोर अंधेर।
एक बात बताओ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आइएगा सामूहिक रूप से गुरु वंदन करके आज के इस मंगलमय कार्यक्रम मंगल में शुरुआत करेंगे। गुरु जी बड़े ज्ञान सुनाते वीर बाण विराज रहे पाठ में वंदन करूं मैं स्वामी के पास इच्छा में करो बंदे हो कभी जाए किसी आए बंदे गुरु जी मेरे आए सभी के मन भाए विराज रहे पाठ में वंदन करूं मैं स्वामी के पास इच्छा में बंदे हो कभी जाए किसी आए बंदे नहीं कोई राग नहीं कोई द्वेष रहे समय भाव में साता पूछू में इच्छे करके पाठ से इच्छे कार शुभ देव से सुख तप शरीर तेरा वाद सुख संजम जात रहा निर्वोचो स्वामी शाता जी दोनों हाथ जोड़ कर सभी जन साता पूछेंगे स्वामी शाता जी हाथ पानी लाभ देशु जी अगर सुख पाना ये शुभ गति जाना तो वंदन करो भाव से वंदन करो मैं इच्छामी के पाठ से इच्छा में समझो कृष्ण महाराजा ने वंदन किए थे 18,000 बार वो वंदन करो में उत्कृष्ट भाव से इच्छा कारण संधि सब नबूठियों में अभ्यंतर देवसियम हामियों इच्छा हामे में देवसियम जंकिची अपत्यम परपत्यम भक्ते आने विनय भैयावती आला चल्लाने जासने समासने अंतर भाषाएं पूरी भाषाएं जंकिची मज्ज विनय परिहरणम तुमवा वैरम तुम भी जान अहम न जाना तस्मिच्छामि तुझे इच्छामि मस्मनो वंदेयो परमोपकारी कृष्ण प्रदाता भरतर गच्छाधिपति प्रतिष्ठाचार्य आचार्य देवेश श्री चिन्मणि प्रभु सुरेश्वरी गुरुदेव सुखशादामा दोनों हाथ जोड़कर गुरुदेव को सुखशादा पूछेंगे। परम पूज्य गुरुदेव सुखशादामा छो इच्छा में कमसमणो वंदेयो इच्छा कारण संधि सब वायना संधि सौ इच्छम इच्छा में कमसमणो वंदेयो इच्छा कारण संधि सब वायना देशु इच्छम इच्छा में कमसमणो वंदेयो इचकारी भगवंत पसाए करी वायुना प्रसाद कराव सोजी ओंकाराय नमो नमः अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्या जिनशासनोन्नतिकरा पूजा उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै सद्गुरवे नमः। 2 मिनट सभी खड़े रहे। आज सुबह जो ही हमने अखबार का पहला पन्ना देखा, हृदय बहुत दर्द से भर गया। कश्मीर में भारत की सरहदों की रक्षा करने वाले सैनिकों पर
एक घिनौना आतंकवादी हमला हुआ और उस हमले में हमारे भारत के 42 या 44 सैनिक शहीद हुए। हम सभी भारत देश के निवासी हैं। उन शहीदों के लिए हम हृदय से श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं और इसके साथ इस प्रकार के घिनौने हिंसात्मक कृत्य की निंदा भी करते हैं। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं सभी आतंकवादियों को ऐसी सद्बुद्धि दे और प्रेम से जीने का मंत्र सीखे। भगवान महावीर का जो मंत्र है, जियो और जीने दो, इस मंत्र को अपने हृदय में उतारे। सभी 12 नवकार महामंत्र गिनकर समस्त शहीदों को अपने हृदय की श्रद्धांजलि अर्पण करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, गुरुदेव ने बहुत ही हृदय स्पर्शी बात कही। जिन शासन के राजा हैं गुरुदेव, एक एक प्राणी के अर्थ को समझते हैं और हमारे देश की सरहद पर रक्षा करने वाले उन 44 शहीदों को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित की। कल रात को भक्ति में भी हमने उनके लिए अपने श्रद्धा सुमन के गीत गाए थे, क्योंकि देश की सरहद पर जिन्होंने जान गंवाई है, उन्होंने हमारी रक्षा के लिए अपनी जान दी है। परसों ही आपको बताया था कि क्षमा कितना बड़ा धर्म है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी ने संसद के अंतिम सत्र में सबको मिच्छामि दुक्कडम कह करके उन्होंने क्षमा मांगी। क्षमा वीरस्य भूषणम, भगवान महावीर के संदेश को हृदय में देश के प्रधानमंत्री ही नहीं, एक एक व्यक्ति हृदय में बसाता है। लेकिन कुछ ऐसे द्रव्य होते हैं जिनकी वजह से ऐसी घटनाएं हो जाती है। आज उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हमने अपना देश के प्रति फर्ज अदा किया है। आइएगा, गुरुदेव के मुखार में से मंगल में मंगलाचरण हुआ है। आइएगा, सभी अपना अपना उचित स्थान ग्रहण करें। तत्पश्चात गुरुदेव के मुखार में से मंगल में वाणी और इधर राज परमात्मा के जन्म कल्याण का महोत्सव वाराणसी नगरी की। वक्त आवेगा ऐसा कभी न कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी कभी न कभी। वक्त आवेगा ऐसा कभी न कभी, संयम पाएंगे हम भी कभी न कभी। जिन्होंने अपने प्रबल पुरुषार्थ के द्वारा मोक्ष धाम को उपलब्ध कर लिया, उन सभी अनंत अनंत सिद्ध आत्माओं के परम पावन श्री चरणों में हमारी वंदना। परम उपकारी लाखों परिवारों को वीतराग परमात्मा का मार्ग प्रदान करने वाले दादा गुरुदेव श्री जिनदत्त सूर्य आदि चारों ही दादा गुरुदेवों के श्री चरणों में हमारी वंदना। परम पूज्य गुरुदेव प्रज्ञा पुरुष आचार्य भगवंत श्रीमद जिनकांति सागर सूरीश्वर जी महाराज साहब के श्री चरणों में हमारी वंदना। अध्यात्म के क्षेत्र का सबसे बड़ा विधान अंजन शलाका प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आज तीसरा दिन। कल हमने यहाँ परमात्मा के चवन कल्याणक को निहारा था और आज परमात्मा के जन्म कल्याणक को निहारना है। अंजन शलाका प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव अवंती पार्श्वनाथ परमात्मा की छत्र छाओं में अवंती पार्श्वनाथ परमात्मा जिनकी प्रतिष्ठा आचार्य सिद्ध सेन दिवाकर सूरी द्वारा पार्श्वनाथ परमात्मा को प्रकट करके कल्याण मंदिर स्तोत्र के द्वारा प्रकट करके उनके कर कमलों से जहां संपन्न हुई, वही विराजमान परमात्मा जिनका उत्थापन किए बिना पूरा जीर्णोद्धार संपन्न हुआ। और परमात्मा
सिद्ध स्वरूपी अवस्था में जहाँ विराजमान थे, वहाँ परिकर की सुंदर रचना की गई और परमात्मा को अरिहंत स्वरूप में, अभी वर्तमान में परमात्मा अरिहंत स्वरूप में विराजमान है। ऐसे अवंती पार्श्वनाथ परमात्मा की छत्र छांव में जिस परमात्मा की प्रतिमा का निर्माण आचार्य सुभस्ति सूरी महाराज के समय में परमात्मा महावीर के लगभग 250 पौने 300 वर्षों के बाद आचार्य महागिरी आचार्य सुहस्ति सूरी महाराज के समय में उज्जैन नगर में एक घटना घटी और उस समय एक श्रेष्ठी परिवार एक श्रावक जीवन को स्वीकार करके पालन करने वाला परिवार मां भद्रा का परिवार, पुत्र का जन्म हुआ, 32 पत्नियों के साथ उनका विवाह किया गया और एक रात आचार्य सुहस्ति सूरी महाराज अपने शिष्य मंडल के साथ वसति की गवेषणा करते करते, रुकने के लिए स्थान की गवेषणा करते करते, वो समय जिस समय में उपाश्रय बनते नहीं थे, साधुओं के निमित्त कोई उपाश्रय बनते ही नहीं थे और बनते भी थे तो वहाँ केवल और केवल श्रावक लोग अपनी आराधना करते थे और साधु संत शुद्ध स्थान की गवेषणा करते करते घर घर पूछने जाते थे, यहाँ जगह हमें मिल जाए, यहाँ जगह हमें मिल जाए। और उस भद्रा सेठानी के घर में एक स्थान उन्हें रहने के लिए दिया गया। वो रुके, रात्रि का प्रथम प्रहर स्वाध्याय यात्रा साधुओं की प्रारंभ हुई। वाचना पृच्छना परावर्तना स्वरूप स्वाध्याय, अनुप्रेक्षा स्वरूप स्वाध्याय प्रारंभ हुआ और स्वाध्याय की चर्चा में रात्रि का नीरव एकांत वातावरण और उस वातावरण में आचार्य सुहस्ति सूरी और उनके साधुओं के स्वर गूंजने लगे। उसमें आगम का पाठ चलने लगा। आगम पाठ के अंतर्गत देवलोक का वर्णन चला। देवलोक के वर्णन में एक विमान का वर्णन चला, एक अद्भुत विमान, नलिनी गुल्म नामक विमान। वो विमान कितना लंबा, कितना चौड़ा, क्या उसमें सुविधाएं, कैसी उसकी आभा, क्या छटा, क्या उसमें हीरे जवाहरात के लटक रहे झूमर, वो दृश्य, वो श्रवण, वो पाठ का श्रवण अवंती सुकुमाल के कानों में पड़ा। हलुकर में जीव था, सुकोमल व्यक्तित्व था। एकांत के वातावरण में जब ये शब्द उनके कानों में पड़े तो अचानक मन में आया कि यह जो वर्णन चल रहा है, यह स्थान मैंने कहीं न कहीं देखा है और कुछ ही पलों में उसे जाति स्मरण ज्ञान हो गया। हकीकत ये थी कि वो उसी विमान से ही चवकर यहाँ मनुष्य के रूप में उन्होंने जन्म लिया था। पूर्व भव में वो उसी विमान के स्वामी देव के रूप में थे और वो दौड़े दौड़े गए और जाकर के आचार्य भगवंत से निवेदन किया कि नलिनी गुल्म विमान के जो सुख है, उस सुख के आगे यह सुख मुझे तुच्छ मालूम पड़ते हैं। मुझे अब संसार के सुखों में कोई रस नहीं है, मुझे वापस उसी देवलोक में देव बनना है, मुझे कोई उपाय बताओ। और आचार्य भगवंत ने बड़ी करुणा की, कृपा की। उन्होंने कहा कि तुम उस सुख के आगे इस सुख को धिक्कार रहे हो,
और हकीकत यह है कि तुम परम सुख को यदि जानोगे और परम सुख के स्वरूप को समझोगे तो देवलोक का सुख भी तुम्हें तुच्छ मालूम पड़ेगा। ऐसे ही जैसे कोई व्यक्ति अपने हाथों में, अपने पास में, अपनी थैली में तांबा लेकर के जा रहा हो, तांबा कीमती है, तांबा उसके पास 20 किलो है, 20 किलो तांबा लेकर के जा रहा हो और आगे चांदी मिल जाए तो तांबा छोड़ेगा, चांदी ग्रहण करेगा या चांदी छोड़कर तांबे को ही लेकर चलेगा? क्या करेगा? नहीं, आप ही हो। हाँ बाबूजी, आप ही चल रहे हो और जंगल में जा रहे हो, एक थैली में आप जितना वजन उठा सकते हैं उतना वजन, एक तांबे की आपको फैक्ट्री मिल गई, तांबे की खान मिल गई, तांबा लिया और आगे चले और चांदी की खान मिल गई, क्या करेंगे? नहीं, आधा आधा करेंगे। उठा तो उतना ही सकते हैं, 20 किलो से ज्यादा आप उठा नहीं सकते। 20 किलो तांबा है आपके पास ऑलरेडी, क्या करेंगे? नहीं, चांदी ग्रहण करेंगे, तांबे को छोड़ देंगे। तो आप उन क्षणों का अनुभव करना कि चांदी पकड़ने में सुख ज्यादा या तांबे छोड़ने का दुख ज्यादा। नहीं, तांबा छोड़ने में आपको दुख का अनुभव होगा, चांदी मिल गई ना, और आगे चले सोने की खान मिल गई, क्या करेंगे? और कुछ क्षणों के लिए वापस कल्पना करें कि चांदी की थैली लेकर जा रहे हैं आप, 20 किलो चांदी, आप जा रहे हैं आगे और आगे कोई एक व्यक्ति मिल गया और आपकी चांदी लूटने लगा। अगर लूट जाए चांदी तो आपके हृदय में दुख होगा? लूटने देंगे? सवाल ही नहीं ना। लेकिन जो ही आगे सोने की खान मिली, चांदी छोड़ने में वक्त लगाएंगे? कितना समय लगेगा? तुरंत, और सोना पकड़ लेंगे। चांदी के आगे तांबा व्यर्थ हो जाता है, सोने के आगे चांदी भी व्यर्थ हो जाती है, और आगे जाने पर अगर हीरे पन्ने रत्नों की खान मिल जाए तो उनके आगे सोना भी व्यर्थ हो जाता है। ठीक इसी प्रकार संसार का सुख और संयम का सुख, इन दोनों में तांबा और चांदी कौन है? चांदी और सोना क्या है? अच्छा चलो, एक सवाल हमेशा मैं करता हूं, आप ज्यादा सुखी, हम ज्यादा सुखी? नहीं, कौन ज्यादा सुखी? कौन है? आप सुखी या हम सुखी? सुखी कौन? हम सुखी है पक्का? नहीं, आपको पक्का है? नहीं, हमारा सुख पक्का लगता है। आपके अपने सुख को छोड़ने में कितना देर लगे? आपको सोना दिखाई दे रहा, और सोना ऐसा सोना दिखाई दे रहा है जिसके आप लूट भी सकते हैं, ले भी सकते हैं, कोई मनाही भी करने वाला नहीं, कोई मना करने वाला है, कोई विशेष दाम भी चुकाने की जरूरत नहीं। बराबर, ये लेने के लिए कोई दाम चुकाना है भाई, ओगा लेने के लिए दाम चुकाना है भाई, फटाफट। ये सुख किसको चाहिए भाई? अच्छा चलो, आप ये कह सकते हैं कि चलो हम तो फंस गए, क्या करें? ऐसा होता है। लेकिन चलो ये बात बताओ, हम सुखी, ये तो पक्का हुआ ना। आप अपने बेटे को सुखी बनाना चाहते हैं कि दुखी? नहीं, अपने बेटे पोतों को क्या बनाना चाहते हैं? आप तो दुखी, ये तो तय हो गया। हम सुखी, आप दुखी, ये तय हो गया। अब अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हैं? दुखी या सुखी? क्या बनाना चाहते हैं? सुखी बनाना चाहते हैं? तो उन बेटों को प्रेरणा देते हैं कि बेटा नंबर 1 तुम्हें दीक्षा लेना है। दीक्षा न ले सको तो इंजीनियर बनना, कि डॉक्टर बनना, कि और कुछ बनना, लेकिन नंबर 1 दीक्षा लेना, ऐसी प्रेरणा आपकी रहती है? नहीं, आपकी प्रेरणा क्या रहती है? आप जब लड़के के साथ वार्तालाप करते हैं, अपने मन में भी सोचते हैं कि मुझे मेरे लड़के को क्या बनाना है। बनेगा तो वही जो उसकी नियति होगी या जो उसकी रुचि होगी, लेकिन आप अपने मन में कल्पना करते हैं मुझे अपने बेटे को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, नेता बनाना है, क्या बनाना? उसमें नंबर 1 ऑप्शन क्या है? या जो 3-4 ऑप्शन में है, उन ऑप्शनों में एक ऑप्शन साधु का भी है कि नहीं? भाई सबसे ज्यादा सुखी तो हम ही है। हाँ, हमारे मुमुक्षु शुभम की दीक्षा होने जा रही है, यही सी उज्जैन की पावन धरती पर 18 तारीख को दीक्षा होगी। बस दीक्षा का मूल रहस्य एक ही बात में छिपा है, सोना दिख गया, चांदी छोड़ने में दुख का अनुभव नहीं बल्कि सुख का अनुभव है। क्योंकि मिल क्या रहा है, मैं छोड़ क्या रहा हूं वो महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है मैं प्राप्त क्या कर पा रहा हूं। और एक और आपको जानकारी, हमारे मुमुक्षु शुभम की दीक्षा 18 तारीख को होगी और कल 16 तारीख को
एक मुमुक्षु को दीक्षा का शुभ मुहूर्त प्रदान किया जाएगा। कल प्रदान किया जाएगा, मुहूर्त दिया जाएगा। दीक्षा आगे 2-3 महीनों में आगे होगी। दीक्षा का शुभ मुहूर्त कल इसी सभा में इसी समय यहीं पर आप सब श्रवण करेंगे और श्रवण करके धन्यता का हृदय में परम आनंद का अनुभव करेंगे। तभी आपको उस मुमुक्षु के दर्शन भी होंगे और दर्शन करके अपने हृदय में आनंद का अनुभव भी होगा। अवंती सुकुमाल की वही घटना। अवंती सुकुमाल आया था आचार्य महाराज के पास में देवलोक का देव बनने की विद्या समझने कि मुझे देव बनना है, देवलोक का सुख अपरंपार है, बस वही मुझे सुख चाहिए, संसार में कोई सुख नहीं, संसार फीका, देवलोक के सुख के आगे संसार फीका। लेकिन आचार्य सरस्वती महाराज ने आत्मा का रहस्य समझाया, आत्मा का रहस्य जाना और आत्मा के सुख का अनुभव करने के बाद में उसकी नजरों में देवलोक का सुख भी फीका पड़ गया, वो भी फीका पड़ गया। 3 बातें, मनुष्य जीवन का सुख, संसार का सुख, देवलोक का सुख, आत्मा का सुख। तीनों में सबसे उत्कृष्ट सुख कौन सा, शाश्वत सुख कौन सा? बस मुझे तो वो शाश्वत सुख चाहिए, मुझे जल्दी दीक्षा दो। और युवा उम्र में अभी तो विवाह हुआ है कुछ ही महीनों पहले, 32 सुंदर पत्नियों के साथ, इतना धन, इतना वैभव, 7 मंजिला महल, धन की कोई सीमा नहीं, मगर तुच्छ लगा, मुझे दीक्षा लेनी है। और उसी समय गया, मां से निवेदन किया, पत्नियों से निवेदन किया और दूसरे ही दिन, एक दिन का अंतराल भी नहीं, दूसरे ही दिन दीक्षा ले ली। और दीक्षा लेने के बाद में कहा कि भगवान मुझे तो साधना करनी है, केवल साधना करनी, मेरा शरीर बहुत सुकोमल है, मैं कष्ट ज्यादा सहन नहीं भी कर पाऊं, मगर मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है, जल्दी से जल्दी कल्याण करना है। और शमशान घाट की ओर चले गए। चलते चलते सुकोमल पांव, कंकर चुबा खून निकला, कांटा चुबा खून निकला और एक एक कंकर पर पांव में खून निकलता गया, खून नीचे सड़क पर छा गया और शमशान घाट पहुंच करके कायोत्सर्ग में स्थित हो गए। प्रतिमा धारण कर ली, मैं हिलूंगा नहीं, डुलूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए, मच्छर काटे, कुछ भी बिच्छू काटे, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं हिलने डुलने वाला नहीं। कायोत्सर्ग में ध्यान में लीन हो गए। और उधर एक सियाल का पूरा परिवार, बच्चे समेत सियाल का परिवार, खून देखा, खून चाटते चाटते पहुंच गई वो सियालिनी का पूरा परिवार शमशान घाट। और वो मुनिराज साधना कर रहे थे, पांवों में से खून जल रहा था, खून चाटते चाटते उन्हें अच्छा लगा और वो सियाली ने धीरे धीरे पांव खाने प्रारंभ किए, दायां पांव बायां पांव, बच्चे सियालिनी के बच्चे भी, वो भी सब खाने लगे। क्या अपार कष्ट सहा, अपार। 4 पहर पूरे हुए और पूरा शरीर धीरे धीरे सियालिनी ने खा लिया। कैसा कष्ट सहा होगा, मगर कितनी समता। देवलोक हो गया, पंचम काल था, देवलोक में देव बने, उसी नलिनी गुल्म विमान में देव बने वो। लेकिन देवलोक के सुख प्राप्त करके हृदय में प्रसन्नता नहीं थी, हृदय में दर्द था। मुझे तो मोक्ष में जाना है, लेकिन इस बात का सुख था कि मुझे आचार्य भगवंत मिले, मुझे आत्मा का ज्ञान मिला और मैं मोक्ष के नजदीक पहुंचने की यात्रा कर सका, साधना कर सका। पीछे ये दृश्य देखा, माँ ने दीक्षा ले ली, 31 पत्नियों ने दीक्षा ले ली, एक पत्नी गर्भवती थी, दीक्षा नहीं ले पाई, उसी का पुत्र हुआ, नाम रखा गया महाकाल। और उसी ने अपने पिता की स्मृति में ये अवंती पार्श्वनाथ परमात्मा का विशाल जिन मंदिर बनाया और अवंती पार्श्वनाथ परमात्मा की प्रतिमा को भराया, प्रतिमा विराजमान की, प्रतिमा की प्रतिष्ठा की। वही अवंती पार्श्वनाथ परमात्मा जिनकी छत्र छांव में हम सभी परम आनंद का अनुभव कर रहे हैं। ये अवंती तीर्थ का इतिहास है। कल हम अच्छी तरह से समझेंगे, आज समय हुआ है, कल हम जानेंगे कि अवंती सुकुमाल उसका पूर्व भाव क्या था, क्या उसकी विशिष्टताएं थी, और इसके साथ साथ ये अंजनशला का प्राण प्रतिष्ठा क्या है, प्राणों का परमात्मा की प्रतिमा में, क्योंकि प्रतिमा पाषाण से बनी है, पाषाण से निर्मित है, वो पाषाण से निर्मित प्रतिमा जी पूजनीय कैसे हो जाएगी, वो सारी जो विधि है वो कल प्रवचन में श्रवण करेंगे। आज हम यहाँ पर वीतराग परमात्मा का जन्म कल्याणक मनाएंगे। देव बनकर
परमात्मा का जन्म कल्याणक मनाएंगे। कल्पसूत्र में हम सुनते हैं जिस समय में परमात्मा का जन्म होता है सबसे पहले 56 कुमारिकाएं आती है और उसके बाद में इंद्र महाराजा आते हैं, मेरू पर्वत पर लेकर के जाते हैं और मेरू पर्वत पर परमात्मा के 250 अभिषेक इंद्र बनकर देव बनकर वहां पर हमें करना है। आज ये सारा दृश्य अपने आंखों से साक्षात देव बनकर के हम सभी निहारेंगे। परमात्मा के कल्याणक में हम संपूर्ण रूप से एकाग्र हो जाएं और यही कल्याणक हमारे जीवन का भी, हमारी आत्मा का भी कल्याण करने वाला बने। धन्यवाद गुरुदेव। गुरुदेव के चरणों में कोटि से नमन वंदन करते हुए और एक सूचना है, ध्यान से श्रवण कर लें। अभी आज यहाँ कल्याणक के बाद में आज दोपहर में अवंती पार्श्वनाथ परमात्मा के मंदिर में वहां पर पूजा का आयोजन है। शाम को बंदोली हमारे मुमुक्षु दीक्षार्थी शुभम कुमार लुकड़ की बंदोली ठीक 6 बजे यहीं से इसी पंडाल से शांत अपने अवंती पार्श्वनाथ परमात्मा के मंदिर में जाएगी। शाम को ठीक 6 बजे आप सभी दीक्षार्थी के भावों की और संयम भावों की अनुमोदना करने के लिए बंदोली में अवश्य में पधारें। और इसके साथ साथ रात्रि को भक्ति कल सुबह ठीक 6 बजे 2 कार्यक्रम है। कल सुबह ठीक 6 बजे परमात्मा के मंदिर में 18 अभिषेक का कार्यक्रम और इसके साथ साथ दीक्षार्थी मुमुक्षु शुभम लुंकड़ और दीक्षार्थी बहन अंशु कुमारी देश लहरा जो आज आज आ जाएंगे ना। हाँ, अंशु कुमारी देश लहरा आज दोपहर में यहाँ पर पधार जाएंगे, जिनकी दीक्षा भी 18 तारीख को होने जा रही है। दोनों की दीक्षार्थी मुमुक्षु शुभम और दीक्षार्थी बहन अंशु देश लहरा दोनों की बंदोली आज शाम को ठीक 6 बजे यहाँ से अवंती पार्श्वनाथ परमात्मा के मंदिर में जाएगी। कल सुबह ठीक 6 बजे मंदिर जी में 18 अभिषेक का कार्यक्रम और उसके बाद में वहीं पर ठीक 6:30 बजे मुमुक्षु शुभम कुमार एवं मुमुक्षु अंशु देश लहरा का डोरा मंथन का कार्यक्रम भी कल सुबह अवंती पार्श्वनाथ परमात्मा के मंदिर के बाहर हमारे जहां हम लोग रुके हुए वहां बाहर जो प्रांगण है उस प्रांगण में वहां पर होगा। और कल ठीक 9 बजे यहीं पर प्रियम वदा के द्वारा बधाई, नाम स्थापना, पाठशाला गमन इत्यादि कार्यक्रम। कल दोपहर में भी कल्याणक का कार्यक्रम रहेगा। कल दोपहर में ठीक 2 बजे परमात्मा के विवाह का कार्यक्रम माँ मेरा, ये सारा कार्यक्रम कल दोपहर में रहेगा। एक और सूचना की तरफ ध्यान दीजिएगा। जी हाँ, अवंती पार्श्वनाथ महातीर्थ में प्रतिष्ठा अंजन सलाका में कई पुण्यशालियों ने अपनी लक्ष्मी का सद्वय किया है। उनकी अनुमोदना, उनका बहुमान भी जरूरी है। जी हाँ, तीर्थ जीर्णोद्धार लाभार्थी, शीला लाभार्थी, कल्याण मंदिर देहरी लाभार्थी, प्रभु जी की पुण्यवंत परिवार के लाभार्थी, विभिन्न स्तंभ के लाभार्थी, उन सभी से विनम्र अनुरोध है कि आप सभी लाभार्थी इस वाराणसी नगरी के पास में ही स्वागत कक्ष बना हुआ है, वहां पर आपका बहुमान दोपहर में 11 बजे से 3 बजे तक जो है क्रमशः चलता रहेगा। आप सभी वहां पर उपस्थित जरूर रहे। और साथ ही आज दोपहर में 2 बजे माता बहनों के लिए विशेष खुशी का विषय है, आपके लिए विशेष सूचना है। दोपहर में 2 बजे सांझी का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें आप सभी की उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है। गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करते हुए, जिसका भाग्य हो सुंदर उसे नर जन्म मिलता है। मनुष्य जन्म मिलना इसका मतलब अपना जो भाग्य, अच्छा भाग्य है। सांझी और मेहंदी का साथ में सांझी और मेहंदी वितरण का कार्यक्रम रहेगा दोपहर में 2 बजे कि जिनका भाग्य हो सुंदर उसे नर जन्म मिलता है। लेकिन मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी वो इंसान बड़ा ही भाग्यशाली है जिसे जिन धर्म मिलता है, कि जिसका भाग्य हो सुंदर उसे नर जन्म मिलता है, जिसका पुण्य हो सुंदर उसे जिन धर्म मिलता है। लेकिन उससे भी भाग्यशाली कौन? मनुष्य जन्म मिल गया, जैन कुल मिल गया, लेकिन उससे भी ज्यादा भाग्यशाली कौन? इस कारण से कहना चाहूंगा कि जिसका भाग्य हो सुंदर उसे नर जन्म मिलता है, जिसका पुण्य हो सुंदर उसे जिन धर्म मिलता है। मगर कुछ लोग दुनिया में निराले होते हैं सबसे, मगर कुछ लोग दुनिया में भाग्यशाली होते हैं सबसे। यहाँ आकर के जिनको गुरु का संग मिलता है, यहाँ आकर के जिनको गुरु का संग मिलता है, ऐसे गुरुदेव का महामंगलकारी सानिध्य। क्योंकि गुरुदेव की पूजा यानी तलेटी की पूजा है। हम शत्रुंजय महातीर्थ जाते हैं, तलेटी को नमन करते हैं। किसी ने ठीक ही कहा है कि गुरुदेव की पूजा तलेटी की पूजा है और भगवान की पूजा शिखर की पूजा है। जो तलेटी तक नहीं पहुंचा वो शिखर तक क्या पहुंचेगा? जो
तलेटी तक नहीं पहुंचा वो शिखर तक क्या पहुंचेगा, और जो गुरु का ना हुआ वो भगवान का क्या होगा, जो गुरु का ना हुआ वो भगवान का क्या होगा। तालियां बजाइए जोरदार। आत्मा को परमात्मा से मिलाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं वो गुरु ही होते हैं। इसलिए गुरु को जिसने माना उसे मान मिल गया, शब्द और स्वर का ज्ञान मिल गया, सफलता की राहों में वो बढ़ता ही गया। सच कहूं तो उसे परमात्मा का आशीर्वाद मिल गया। गुरु का आशीर्वाद मतलब परमात्मा का आशीर्वाद। आइए ऐसे गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करते हुए अब मैं सीधे ही आवाज देने जा रहा हूं आज के परमात्मा के जन्म कल्याण के कार्यक्रम की बहुत ही बढ़िया तरीके से उजवनी करने के लिए जैन संगीत सम्राट नरेंद्र जी वाणी को। गुरु से ही हमारा जीवन शुरू, जब मिले गुरु तब से जीवन शुरू। आइएगा मैं भी गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर के आज के इस पावन पवित्र दिवस के मंगल में शुरुआत। कि मिले हो तुम गुरुवर बड़े नसीबों से, जीवन करे पावन। त्याग करो व्हाट्सएप का, कैसे जिंदगी सुधरेगी। हाथ जोड़ो गुरुदेव की तरफ मुंह करके कि मिले हो तुम गुरुवर, कि मिले हो तुम गुरुवर बड़े नसीबों से, जीवन करूं पावन गुरुवर के चरणों से। गुरुवर की बतलाई, बोलिए दयालु गुरुदेव की जय। मुझे तो दोनों हाथ से गुरुदेव का आशीर्वाद मिल गया, और जब बिन मांगे मिलता तो बोल के क्या मांगे, कि जब बिन मांगे मिलता तो बोल के क्या मांगे। हो मेरी दुनिया तुम ही हो, हो मेरी दुनिया तुम ही हो, तो दुनिया से क्या मांगे। जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे। जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे। ओ मेरी दुनिया तुम ही हो, वो मेरी दुनिया तुम ही हो, तो दुनिया से क्या मांगे। जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे। और जो आशीर्वाद देना चाहते हैं जरा दोनों हाथ ऊपर ताली बजा कर क्या कहेंगे। जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे। और धन दौलत क्या मांगे, धन दौलत क्या मांगे। सिखानी नहीं तुम्हें धन दौलत क्या, धन दौलत क्या मांगे। धन दौलत क्या मांगे, कि धन दौलत क्या मांगे। मुस्कान ये दी तुमने, कितने लोग मुस्कुरा रहे हैं, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि मुस्कुराने की वजह गुरु तुम। और यदि आज मैं यहाँ खड़ा हूं ना, ये गीत गाने की वजह गुरु तुम। हजिया लागे ना लागे ना लागे ना बिन आपके,
लेकिन गुरुदेव का ज्ञान हमें मिलता है, गुरुदेव की वाणी श्रवण करने को मिलती है। लेकिन 365 दिन यदि हम गुरुदेव के संपर्क में न रखे, गुरुदेव की वाणी न सुन सके, तो गुरुदेव का साहित्य जरूर पढ़ना चाहिए। साहित्य के सृजन ऐसे हमारे गुरुदेव परम पूज्य जिन मणिप्रभ सरस्वती जी गुरुदेव और उनके ही शिष्य आदि के द्वारा लिखित ये साहित्य या बार स्टॉल पर उपलब्ध है। इधर ही बार स्टॉल है, बिल्कुल गौतम जी स्टॉल बाहर है, बिल्कुल सुरेश जी। और सबसे बड़ी विशेषता, आज वो साहित्य 50% डिस्काउंट पर दिया जाएगा, 50% शुल्क। वैसे कोई शुल्क तो ही नहीं, 500 रुपए की एक बुक होती है, ऑलरेडी उसका शुल्क 100 रुपए रखा जाता है, उसमें भी 50 रुपए डिस्काउंट। और आज 50 रुपए साहित्य का जो डिस्काउंट है ना, उस बाकी के 50% का जो लाभ लेने वाले लाभार्थी श्री मोती चंद जी, नरेंद्र कुमार जी, राजीव जी, खजांची बीकानेर, एक बार उनके लिए ताली हो जाए जोरदार। ओम ह्रीं नमो नारायणाय, ओम ह्रीं नमो नारायणाय, ओम ह्रीं नमो। आइएगा, मधुर वातावरण यहाँ पर है। परमात्मा के जन्म कल्याण की मंगल में शुरुआत करें, उससे पहले मेरा नम्र निवेदन, बाहर की दुनिया से कनेक्शन कट कर लेना, बाहर की दुनिया से कनेक्शन कट कर लेना। उसके लिए सबसे पहले मेरे माता बहनों से निवेदन है कि सिर्फ 1 घंटे के लिए अपना, भाइयों से निवेदन, 1 घंटे के लिए अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लेना, और माताएं बहनें 1 घंटे के लिए अपना मुंह स्विच ऑफ कर लेना, और बड़ी प्रेम पूर्वक परमात्मा से नाता जोड़ना है। इसलिए क्या कहा है कि इस जग की झूठी माया से रिश्ता तोड़ लिया, इस जग की झूठी माया से रिश्ता तोड़ लिया, नाता जोड़ लिया प्रभु से, नाता जोड़ लिया। आपको बोलना है, नाता जोड़ लिया, हाथ में हाथ ले साथ चलना ओ दादा, हाथ में हाथ ले आस बस तुमसे है, लाज रखना ओ दादा, आस बस तुमसे है, लाज रखना। कि दुनिया वाली गलियों से, दुनिया वाली गलियों से अब तू ही मोड़ लिया, इस जग की झूठी माया से, इस जग की झूठी माया से रिश्ता तोड़ लिया। एक साथ आप बोलेंगे, नाता जोड़ लिया प्रभु से। आपकी आवाज आनी चाहिए, नाता जोड़ लिया प्रभु से, ओ नाता जोड़ लिया प्रभु से, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया प्रभु से, नाता जोड़ लिया। और परमात्मा का जन्म कल्याण के मंगल में शुरुआत करें। आइएगा, सबसे पहले परमात्मा के जन्म कल्याण किस महोत्सव के मंगल में शुरुआत, मंगल में टाइटल से, तो 2 मिनट के लिए साउंड इफेक्ट थोड़ा ज्यादा रहेगा, मैं माफी चाहूंगा और क्षमा चाहूंगा हमारे श्रमणी भगवान से भी, यदि किसी भी प्रकार की आवाज ध्वनि से किसी भी प्रकार की वेदना हो तो इच्छा में दुखम। लेकिन आइए बाहर की दुनिया से कनेक्शन कट करने के लिए, यहाँ का कनेक्शन जोड़ने के लिए, आइए आपके मन वचन काया के ध्यान को इस तरफ केंद्रित करने के लिए पंच कल्याण के मंगल में शुरुआत। जन्म कल्याण की, जन्म कल्याण की, जन्म कल्याण कथा है जिन राज की,
से दुलार की विश्व आलोकित हुआ कल्याणों से सर्वदा विश्व आलोकित हुआ कल्याणों से सर्वदा सबरी जन्म दीक्षा केवल ज्ञान और निर्वाण से नारकापि मोदन्ते यस्य कल्याणपरे वसो पवित्रं तस्य चरित्रम् को वा वर्णयितुं क्षमा जिन राज की कहानी सदियों से भी पुरानी है ज्ञान की ये गंगा भूल के कुरान पढ़ने वाला ओ जिन राज की कहानी सदियों से भी पुरानी है ज्ञान की ये गंगा भूल के बड़वाड़ी है ज्ञान की ये गंगा 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 प्रभु वरते अमर वाणी है ज्ञान की ये गंगा जिन वरते अमर वाणी जन्म कल्याण जन्म कल्याण जन्म कल्याण महाराजाधिराज अश्वसेन महाराजा की पटरानी वामा देवी की कुक्षी से पौष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं की मध्य रात्रि को परमात्मा का जन्म हुआ एक
कल्याण